गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं भी अच्छा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। प्यारे बच्चा, आज का हमारा विषय होगा द मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। ओके बच्चों, ये कविता है। ये मिस्टर रॉबिन के द्वारा लिखी गई है। देखते इसमें क्या लिखा है। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। जहाँ पर आप बैठे हो, क्या उस कमरे की छत पर पंखा लगा हुआ है। इज देयर अ सीलिंग फैन इन a room where you are sitting now। ओके बच्चों, इज द फैन क्वाइट और नॉइजी। क्या पंखा जो है शांत है या शोर कर रहा है। पंखा शांत है या शोर कर रहा है। इफ़ इट इज़ नॉइजी, अगर वो शोर कर रहा है। यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव of the talking fan in the poem which you are going to read। इस कविता में जिसे आप पढ़ने जा रहे हो में वर्णित बोलने वाले पंखे का दूर का संबंध हो सकता है। डिस्टेंट रिलेटिव, दूर का संबंध हो सकता है। आगे देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखा है। वंस देर वॉज ए टॉकिंग फैन। एक बार एक बोलने वाला पंखा था। वंस देर वॉज अ टॉकिंग फैन। एक बार एक बोलने वाला पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। चैटर होता है बक बक करना, बक बक होता है। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, उसकी बक बक में विद्युतीय बात थी। I couldn't quite hear what he said। मैं सुन नहीं पाता था या मैं समझ नहीं पाता था कि वह क्या कह रहा है। एंड और आई होप इट डजेंट मैटर। और मुझे आशा थी कि उसकी जो बकबक थी ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज वन डे समबॉडी ऑयल, क्योंकि एक दिन किसी ने तेल दे दिया। बिकॉज वन डे समबॉडी ऑयल्ड हिज लिटल वार्निंग मोटर। उसकी जो छोटी सी घूमती हुई मोटर में। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड। और जितना जो रहस्य था सारा नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। ही रेन एज स्टिल एज वाटर। और वो पानी की तरह चुपचाप चलने लगा। तो प्यारे बच्चों, ये कविता हमारी मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। इसमें नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर ये पहला ये कंप्लीट करना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया गया, इसको कंप्लीट करना है। द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज द फैन runs with the electricity। The chatter is electrical because the fan runs with electricity। अगला देखिएगा, इट इज मिस्ट्री। क्या रहस्य है, देखो। इट इज मिस्ट्री बिकॉज इट्स मीन्स इज नॉट क्लियर। उसको क्लियर नहीं था भाई इसमें क्या डालना क्या नहीं डालना। ओके, आगे देखो। व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग। भी आपके विचार में बोलने वाला पंखा क्या मांग रहा था। बोलने वाला पंखा क्या मांग रहा था। भाई सीधी सी बात है, ऑयलिंग मांग रहा था भाई, वो आवाज़ कर रहा था। ठीक है। द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग द, इधर से देखो, इधर से। द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग द ऑयलिंग ऑफ हिज मोटर। अगला देखिएगा। हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन
इट इज स्विच्ड ऑन, भाई जब बिजली के पंखे को चालू करने वाला बटन दबाया जाता है तो वह इतनी अधिक हवा कैसे फेंक पाता है, इतनी अधिक हवा कैसे फेंक पाता है। वैन, वह देखो उत्तर देखिए क्या लिखा इसने, वैन एन इलेक्ट्रिक फैन इज स्विच्ड ऑन द whirling मोटर rotate its blade, the blade gather the air surrounding them and throw it down। जब बिजली के पंखे को चालू करने वाला बटन दबाया जाता है तो इसकी घूमती हुई मोटर इसे पंखों में को घुमाती है, पंख अपने आसपास की हवा को इकट्ठा करके नीचे फेंकते हैं। आगे इसमें देखो हमने बनाना है, क्या करना, इज देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस, इज देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस, क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन फैन एंड अ मैकेनिक, मैकेनिक और फैन के बीच में बातचीत करवानी है भाई, डायलॉग करने हैं, क्रिएट करने हैं। देख करके देखते हैं, देखो अब पहले तो इसने बोला कि इज बोला तो आंसर यस में देना है, तो यस देयर इज अ टॉकिंग फैन इन माई हाउस। इसने पूछा भाई क्या आपके घर में टॉकिंग फैन है, बोलो यस, यस देयर इज आर टॉकिंग फैन इन माई हाउस, योर की जगह माई आ जाएगा, योर की जगह माई आ जाएगा। ओके, फैन ने क्या पूछा फिर, हेलो मैकेनिक वेलकम, हेलो मैकेनिक वेलकम, मैकेनिक बोलता है फिर हाउ आर यू रनिंग, फैन उत्तर देता है आई एम रनिंग वेरी पेनफुली, बोला मुझे बड़ा कष्ट होता है, आई नीड सम ग्रीस इन माई मोटर, भाई मुझे अपनी मोटर में ग्रीस चाहिए। मैकेनिक कहता ओके आई ग्रीस योर मोटर, ओके, तो फैन बोलता थैंक यू फॉर योर काइंड विजिट। ओके बच्चों, इसको जो है घर में याद करना, राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर एंड लर्न इट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।